बतारीख 27 नवंबर बरोज़ पीर को जुबली हिल्स असम्बली हल्के में कांग्रेस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार व साबिका क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सुल्तान नगर एरागड्डा के इलाके में बड़े ही शानदार पैमाने पर अवामी जलसे का एहतमाम किया। इस अवामी जलसे में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर इमरान प्रतापगढ़ी और दिगर कई सारे कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान व सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर अवाम के सरों का समंदर देखा गया। तमाम अवाम अजहरुद्दीन के हक में नारे बुलंद कर रहे थे। अवाम के इस हुजूम को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जुबली हिल्स असम्बली हल्के से इस मरतबा कांग्रेस पार्टी की जीत यकीनी हो सकती है। पेश है इस अवामी जलसे के चंद मनाजिर DTV 9 के साथ। जुमला देते हैं कि 12% रिजर्वेशन मिलेगा। दोनों बड़े गहरे रिश्तेदार हैं। मैं तो पूरे तेलंगाना में जाके कह रहा हूं कि ये जो KCR हैं ये मोदी जी के यार हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है तो मैं बताता हूं। मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। राज्यसभा में बैठ के मेरी इन्हीं आंखों ने देखा है कि चाहे ट्रिपल तलाक का बिल हो, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, जब जब बीजेपी को जरूरत पड़ती है तब तब BRS बीजेपी की गोद में बैठी मिलती है। आज मैंने सुना है कि जब BRS के लोगों को यह लग गया कि अजहरुद्दीन साहब को अकेले नहीं हराया जा सकता तो फिर वोट काटने के लिए बेचारे सीधे साधे राशिद फराज साहब, शरीफ आदमी है वो भी, उनकी गर्दन ला के फंसा दी गई है कि जाओ 10-5 हजार वोट काट लो ताकि अजहरुद्दीन हार जाएं। लेकिन मैं जानता हूं कि जुबली हिल्स के लोग बड़े जज्बाती भले हैं, लेकिन दानिश्वर लोग हैं, समझदार लोग हैं। इन्हें पता है कि बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में आ गए और मुत्तहिद हुए तो जमाने पे छा गए। मेरे भाई, मैं यहां खड़ा होकर के आपसे एक बात कहता हूं कि आप समझदार लोग हैं। मैं खम्मम से लेके वारंगल से लेकर के कामारेड्डी से लेकर आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, जडचल्ला, हर जगह पूरे तेलंगाना में कैंपेन करता हुआ आ रहा हूं। पिछले 2 हफ्ते से वारंगल तमाम इलाकों में कैंपेन करता हुआ आ रहा हूं। लिख लो मेरी बात, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सुनामी चल रही है। कोई ताकत कांग्रेस की सरकार बनने से रोक नहीं सकती है, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अरे मैं तो यहां खड़ा होकर कह रहा हूं आपसे कि 30 नवंबर को अजहरुद्दीन साहब को MLA बना करके भेज दो। इंशाअल्लाह हम इन्हें शायद अजान हो रही, अजान हो रही। भी मुझे कह रहा था कि जुबली हिल्स के बारे में, मैंने कहा भाई जुबली हिल्स में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, ज़ीरो डेवलपमेंट हुआ और कोई डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे MLA है उन्होंने डेवलपमेंट करना ही नहीं चाहते, खाली यही चाहते हैं कि खाली यहाँ पे राउडीज़म हो, लड़ाई झगड़ा हो, गबन हो, लैंड ग्रैबिंग हो, बच्चे ड्रग्स में जाएं, इनको स्कूल में ना भेजाएं क्योंकि उनको पढ़ाई नहीं करेंगे, वो अपने साथ फिरेंगे। जो लोग हमारे साथ, हमारा कैडर जब फिरता है उसको अगर हमारे साथ होते तो उसको धमकाते हैं, डराते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और दूसरा काम कोई नहीं करते। और माइनॉरिटीज़ में का कोई काम उन्होंने नहीं किया। अभी भी यहाँ आने से उन्होंने कह दिया कि मना कर दिया। कहीं अभी लोग मुझे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे एरिया में नहीं आऊँगा, क्या करते कर लो, मैं आऊँगा ही नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको चाहिए कि डेवलपमेंट चाहिए। यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होगा वो कांग्रेस पार्टी ही डेवलपमेंट करेगी और कोई दूसरी पार्टी करेगी नहीं। क्योंकि कांग्रेस ने ही तेलंगाना दिया। मैं खुद जब तेलंगाना की बिल साइन हो रही थी तो मैं स्पीकर मैडम के बाजू था और मेरे आंख में भी वो जो काली लाल मिर्ची गई थी, उसके बावजूद भी हम ठहरे और तेलंगाना दिए कि इसलिए दिए कि बट हम तेलंगाना इसलिए नहीं दिए कि ये सिल्वर से भी बदतर तेलंगाना बन जाए। ये कहते हैं बंगारू तेलंगाना, बंगारू तेलंगाना। आज अगर आप बंगारू तेलंगाना होता तो आपका जुबली हिल्स सब में पहले डेवलप्ड होता था, अच्छे रोड्स होते थे, अच्छे स्कूल्स होते थे, पानी भरता नहीं, पानी भरता तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता,
जो लाइव ऊपर से वायर जा रहे जो उससे वो नहीं होते, आपका डेवलपमेंट होता। मैं कहीं भी जुबलीज में जाता हूँ, कहीं भी मैं प्रचार किया हूँ, एक से एक गली गली में गया हूँ जुबलीज की, बट लेकिन मैंने हर गली कच्ची और गीली देखा है। क्योंकि मैं कभी भी लोग से पूछता हूं कि ये गली में इतना कच्चापन क्यों होता है, क्यों पानी क्यों बहता है, तो लोग कहने लगे कि ये ड्रेनेज का पानी है, ड्रेनेज का पानी आता है। और कोई ड्रेनेज का बहुत बड़ा, सब में बड़ा मसला जो है अपने जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो ड्रेनेज का मसला है। इंशाल्लाह जब मैं मुरादाबाद गया था तो वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम था, वहाँ पे यही प्रॉब्लम था। जब पानी भरता तो शायद मेरे ख्याल में पानी जब पड़ता तो मेरे ख्याल में यहाँ पे वेस्ट अपने कमर तक पानी भरता था। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, मैं जब स्कूल में था मुझे पानी में भीगने से बहुत नफरत थी, बट लेकिन जब मुरादाबाद में जब गया, मैं जब देखा कि इतना प्रॉब्लम है, तो इतना बारिश, एक बार फ्लड्स आ गए थे तो मुझे पूरा वेस्ट है, यहाँ तक पानी था, मैं पानी में चल के मैं लोगों को वो सहायता दे रहा था, लोगों को ये कह रहा था कि हम आपका ज़रूर डेवलपमेंट करेंगे, आज आप मुरादाबाद जाइए, कहीं पे भी पानी नहीं भरता और ड्रेनेज का काम हो चुका है, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। इंशाल्लाह मैं यहाँ से जीत के आपको बताऊंगा, क्योंकि आपका वोट मेरे लिए बहुत अहम है और एक तरफा वोट डालीजिएगा आप मुझे चाहिए। मैं आपको बताता हूँ डेवलपमेंट कैसा करते और डेवलपमेंट कैसा किया जाता है, और ये भी कहूंगा कि फील्ड पे जाके डेवलपमेंट करना पड़ता है। खाली ठहर के बड़े बड़े वादे कर देना, बड़ी बड़ी स्पीचा देना, बहकावे की स्पीचा देना, उससे डेवलपमेंट नहीं होता। फील्ड पे जाके डेवलपमेंट होता। और मैं फील्ड का आदमी, मैं पूरी जिंदगी फील्ड पे गुजारी है, क्योंकि धूप में खेला हूं, बारिश में तो खैर क्रिकेट खेलते नहीं, धूप में खेला हूं, ठंडी में खेला हूं, तो मुझे मालूम है फील्ड पे क्या काम करना और फील्ड पे कैसा काम किया जाता है। ये मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा कि आप जिस दिन एमएलए बनूंगा इंशाल्लाह आपको बता दूंगा फील्ड पे क्या होता, काम कैसे होता। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं कोई महल में नहीं रहता हूं, मैं हैदराबाद के दिलों में रहता हूं। आपको बिल्कुल ये सोचना चाहिए, मुझे महलों में रहने का कोई ख्वाहिश नहीं है, मुझे मैं आपके दिलों में रहना चाहता हूं। और आपने मुझे हर तरह से आपके दिल में रहा है। जहां पे मैं प्रॉब्लम हुआ, कहीं पे भी मैं प्रॉब्लम में आया था, जहां पे मैं कभी स्कोर भी नहीं कर रहा था, जब अच्छा स्कोर नहीं हो रहा था, 1-2-3 बार तो ऐसा टाइम था कि वहां पे मैं ड्रॉप भी हो सकता था, बट लेकिन हैदराबाद के लोगों ने इतनी मुझे दुआ की। जब भी मैं ऐसा प्रॉब्लम होता था तो जहाँ पे भी मैं जाता था, हैदराबाद के लोग जो मिलते थे, चाहे वो इंग्लैंड में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं पे भी हो, मुझे इतना ज़्यादा प्यार और मोहब्बत देते और इतनी दुआएं देते। उस दुआएं की वजह से मैं आज यहाँ पे ठहरा हूँ, क्रिकेट खेला हूँ और इंडियन कैप्टन भी बना हूँ। तो मुझे आप लोगों की हर बार दुआ है। मैं जब छोटा था, छोटे रहने में जब स्कूल में भी खेलता था, कॉलेज में भी खेलता था, आप लोगों ने मेरा मैच देखने आते थे और कहते थे कि अरे ये लड़का आगे जाएगा। मुझे इतना खुशी होती थी कि मैं अभी कुछ बना भी नहीं हूँ और कुछ करा भी नहीं हूँ, खाली बस थोड़े अच्छे रन कर ले रहा हूँ, थोड़ी अच्छी बैटिंग कर ले रहा हूँ, थोड़ी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, तो उसमें मुझे इतना एजाज़ मिल रहा था, क्योंकि मैं कुछ बना भी नहीं था। जब मैं चाहूँगा कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत अच्छा फील्डर था, आपको पता है, क्योंकि मैं कभी अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, बैटिंग की तो तारीफ मैं कभी करता नहीं हूँ, क्योंकि फील्डिंग की ज़रूर तारीफ करता हूँ। फील्डिंग में बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की कि मैं आज फील्डिंग जो करता था, मैं बहुत मेहनत की, तो मैं वही तरह की फील्डिंग आज जुबली हिल्स की कॉन्स्टिट्यूंसी में करूँगा, शायद उससे अच्छी और उससे ज़्यादा भी फील्डिंग करूँगा और जाके आप लोग को जिताऊँगा ज़रूर।